हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड, आपको पता है कि एक टाइटल से कई राइटर्स ने, कई पोइट्स ने सेम वर्क लिखा हुआ है। यानी उन्होंने वर्क तो अलग अलग लिखे हैं लेकिन टाइटल सेम रखा हुआ है। तो इस तरीके के हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है और पूछ लिया जाता है ये टाइटल किसका है, इस नाम का वर्क किसने लिखा हुआ है। और हम लोग उसमें लिटिल बिट जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अपना जो आंसर है वो रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइटल्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में, वो आज हम कवर करने वाले हैं। जो हमारे इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे नेट हो, डीएसएसबी हो, चाहे इंडिया का कोई भी इंग्लिश का, अगर इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम है तो उसमें ये टाइटल आ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला वर्क है एसे ऑन मैन, ठीक है? ये एसे ऑन मैन एक पोएम का नाम है और ये किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हुई है, ठीक है? यानी एसे ऑन मैन ये पोएम का नाम है, किसने लिखा हुआ है? ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा हुआ है। फिर दूसरा यहीं पर देखिए मिलता-जुलता टॉपिक यहाँ पर हमारा क्या है? एसे ऑन मिल्टन, ठीक है? यानी एसे ऑन मिल्टन किसने लिखा हुआ है? एक प्रोज़ वर्क है, किसके? मैकॉले के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि एसे ऑफ मैन एक पोइम है जो पोप ने लिखी हुई है और एसे ऑन मिल्टन एक प्रोज वर्क है जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये मैकॉले के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। यहाँ पर हमारा वर्क क्या है? एक एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये किसने लिखा हुआ है? एक पोइम है, किसने लिखा हुआ है? ये एक अलेक्जेंडर पोइम की वर्क है, ठीक है? मतलब ये किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पोएम का वर्क है, यानी पोएम है ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है? फिर वहीं पर देखिए एसे इन क्रिटिसिज्म, यहाँ पर ऑन क्रिटिसिज्म था लेकिन यहाँ पर क्या है? इन क्रिटिसिज्म है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने की क्या है? एक प्रोज वर्क है, ठीक है? यानी एसे इन क्रिटिसिज्म क्या है? एक प्रोज वर्क है, किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का। तो याद रखिएगा कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये पोएम की एक पोएम है एक अलेक्जेंडर पोप की, और एसे इन क्रिटिसिज्म क्या है? ये सॉरी मैथ्यू अर्नोल्ड का एक प्रोज वर्क है, ठीक है? यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देख लीजिए, ऊपर से हम फिर से एक बार देखते हैं कि एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप का एक पोइम है। एसे ऑन मिल्टन ये विलियम मैकॉले जो है उनका एक प्रोज वर्क है, ठीक है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये अलेक्जेंडर पोप की एक पोइम है, और एसे इन क्रिटिसिज्म ये मैथ्यू अर्नोल्ड का एक क्या है? प्रोज वर्क है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइटल होते हैं तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो कह रहा है कि एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया किसका वर्क है? आपको पता है इलिया के नाम का टाइटल के से किसने वर्क लिखे हैं? वो चार्ल्स लेम ने लिखे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इलिया चार्ल्स लेम के साथ याद रखना है। एसेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न, ठीक है? एसेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न ये किसने लिखा हुआ है? एसेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न ये लिखा हुआ है टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है, ठीक है? एसेज ऑफ इलिया चार्ल्स लेम, और एसेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न ये टी.एस. इलियट ने लिखा है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है कह रहा है कि द रेप ऑफ द लॉक। ये रेप ऑफ द लॉक एक एपिक है, मोक एपिक है। किसका है? ये भी पोप का है, यानी अलेक्जेंडर पोप का है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए रेप ऑफ द ल्यूक्रेस, ठीक है? यानी रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी बोल सकते हो या फिर ल्यूक्रेस बोल सकते हो। ये किसका वर्क है? ये वर्क है, किसका वर्क है? ये विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है? यानी किसका है? ये विलियम शेक्सपियर का है। एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है विलियम शेक्सपियर की, ठीक है? तो ये कब आई थी? ये आई थी 1794 में आई थी, ठीक है? तो सॉरी 1594 में आई थी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये द रेप ऑफ द लुक्रेस ये हमारी विलियम शेक्सपियर का एक लॉन्ग नरेटिव पोइम हो जाएगी, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर आगे हम जो देख लेते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे मिलते-जुलते टॉपिक हैं, कह रहा है कि द वे ऑफ द वर्ड। यहाँ पर एक वर्क हमारा है द वे ऑफ द वर्ड, एक कॉमेडी है, किसके द्वारा? विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा, ठीक है? द वे ऑफ द वर्ड किसका है? विलियम कॉन्ग्रीव का है, और ये क्या है? एक कॉमेडी है। आगे देखिए, द वे ऑफ ऑल फ्लैश। द वे ऑफ ऑल फ्लैश नोवेल है, किसका है? बाय सैमुअल बटलर का है, ठीक है? किसके द्वारा? सैमुअल बटलर का द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ठीक है? ऊपर क्या था? द वे ऑफ द वर्ड ये हमारी कॉमेडी है विलियम कॉन्ग्रेव की, और द वे ऑफ ऑल फ्लैश एक हमारे सैमुअल बटलर का क्या है? ये एक नोवेल है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट हमारा जो वर्क है वो है द प्रिल्यूड, ठीक है। द प्रिल्यूड किसके द्वारा लिखा गया है? ये देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। अभी मैंने इसे आपको थंबनेल में भी दिखाया था कि द प्रिल्यूड किसके द्वारा है? एक विलियम वर्ड्स यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी एक लॉन्ग नरेटिव क्या है, पोइम है, ठीक है। तो ये कब आई थी? ये 1805 में ये कंप्लीट हुई थी और 1850 में ये पब्लिश कराई गई थी इनकी वाइफ के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? खाली प्रिल्यूड्स है और ये क्या है? एक पोइम है, किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखना है कि द प्रिल्यूड एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और खाली जो प्रिल्यूड्स है वो टी.एस. इलियट की पोइम है, ठीक है। यहाँ पर खाली जो प्रिल्यूड्स है वो टी.एस. इलियट की पोइम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है इलिजाबेथन एसेज, ये प्रोज वर्क है। ये किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा है, ठीक है। यानी इलिजाबेथन एसेज टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है, ये वर्क है इलिजाबेथ एंड एसेज। तो यहाँ पर देखिए एसेज होना चाहिए था यहाँ पर। ये कह रहा है कि जो इलिजाबेथन एसेज ये टी.एस. इलियट का प्रोज वर्क है और इलिजाबेथ एंड एसेज ये किसका है? वाई लिटन स्ट्रेची का एक वर्क है, प्रोज वर्क ये भी है, ठीक है। यानी इलिजाबेथन एंड एसेज ये टी.एस. इलियट हैं और एलिजाबेथ एंड एसेज ये प्रोज वर्क है, किसके द्वारा? लिटन स्ट्रेची के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा देखिए कह रहा है कि एवरी मैन, ठीक है। एवरी मैन वन ऑफ द बेस्ट नॉन मोरालिटी प्ले है। यानी यहाँ पर याद रखना है कि एवरी मैन जो है एक मोरालिटी प्लेज है, ठीक है। फर्स्ट मोरालिटी प्लेज आप कह सकते हो। दूसरा यहाँ पर लिखा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये सटायरिकल कॉमेडी है बेन जॉनसन के द्वारा, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये सटायरिकल कॉमेडी है, किसके द्वारा? ये हमारी बेन जॉनसन के द्वारा एक सटायरिकल कॉमेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है इतना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टाइटल है कह रहा है कि द बुक ऑफ द डचेस, एक पोइम है, किसके द्वारा? ये हमारी जॉफरी चौसर की एक पोइम है, द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है। दूसरा है द बुक ऑफ मार्टियर्स, एक स्टोरी है, किसके द्वारा? जॉन फॉक्स के द्वारा। ये जॉन फॉक्स हैं उनके द्वारा एक स्टोरी है, कौन सी? द बुक ऑफ मार्टियर्स। लेकिन यहाँ पर डचेस है, यहाँ पर मार्टियर्स है, तो आपको इतना याद रखना है कि डचेस से आपको या किसको याद रखना है? जोफ्री चौसर को। और मार्टियर्स से किसको याद रखना है? जॉन फॉक्स को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट है द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस, ठीक है। यानी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसके द्वारा है? जॉन बनियान का एक वर्क है, ठीक है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। दूसरा द पिलग्रिम्स ऑफ द राइन, द पिलग्रिम्स ऑफ द राइन ये किसका वर्क है? बुल्वर लिटन का वर्क है, ये बुल्वर लिटन का। तो पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस तो आपको पता है जॉन बनियान का है, लेकिन द पिलग्रिम्स ऑफ द राइन ये है बुल्वर लिटन का वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्क है करेगा द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ द ट्रिस्ट्रम, ट्रिस्ट्रम सैंडी, ये किसका वर्क है? देखिए द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंट, ये एक नॉवल है, किसके द्वारा है? ईस्टर्न ईस्टर्न के द्वारा एक नॉवल है, ठीक है। किसके द्वारा है? ईस्टर्न के द्वारा एक नॉवल है। दूसरा है ट्रिस्ट्रम इसाल्ट, ट्रिस्टन इसाल्ट, तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है। तो यहाँ पर देखिए द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ द ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंट ये नोवेल है ईस्टर्न का, और ट्रिस्ट्रम इस्काल्ट ये एक मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है। तो यहाँ पर याद रखना है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है लिरिकल बैलेड, एक कलेक्शन है पोइम का जो कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। किसका है? लिरिकल बैलेड तो आपको पता है मोस्ट फेमस वर्क है, ठीक है। 1798 में आया था पहला वर्जन, 1800 में दूसरा वर्जन आया था, 1802 में थर्ड वर्जन आया था और 1805 में फोर्थ वर्जन आया था, ठीक है। तो याद रखना है इतना आपको। लिरिकल बैलेड कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, किसका? कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का। फिर दूसरा है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये भी किसका है? ये भी वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। यानी ये कब आया था? ये 1800 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीफेस कब जोड़ा गया था? 1800 में जोड़ा गया था। तो याद रखना है कि लिरिकल बैलेड कलेक्शन है पोएम का कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का, लेकिन खाली प्रीफेस जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ये आपको वर्ड्सवर्थ का ही देना है, ठीक है। इसमें आपका कॉलेज नहीं ऐड थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल फॉर लव, एक ऑल फॉर लव एक क्या है? एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है, किसके द्वारा? ये ड्राइडन के द्वारा है। किसके किसके ऊपर ये बेस है? ये एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा जो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, सॉरी ट्रेजेडी है, उसके ऊपर ये बेस है। तो ऑल फॉर लव अ ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है किसके द्वारा? ड्राइडन के द्वारा।
अब आगे देखिए, लव लेबर लॉस्ट ये किसकी है, या तो आपको पता ही है कि ये क्या है, एक ड्रामा है, किसका, एक कॉमेडी है, किसका है, विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है, कह रहा है कि पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यानी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये नोबल है, किसके द्वारा, बाय जॉयस के द्वारा है, ठीक है, विलियम जॉयस का है यहाँ पर। पोर्ट्रेट ऑफ डेयर ये किसका एक नोबल है, फ्रांसिस ब्रेट जेम्स का। यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यहाँ पर जॉयस का एक नोबल है। पोर्ट्रेट ऑफ डेयर एक नोबल है, फ्रांसिस ब्रेट जेम्स का है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये किसका है नोबल है, हेनरी जेम्स का है, ठीक है। और अब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये हेनरी जेम्स का एक नोबल है, ठीक है। आगे देखिए, डचेस ऑफ डाडना ये ड्रामा है ऑस्कर वाइल्ड का, ठीक है। क्या नाम है, डचेस ऑफ डाडना, ये एक ड्रामा है किसका, ऑस्कर वाइल्ड का। डचेस ऑफ माल्फी एक ट्रेजेडी है जॉन वेबस्टर की, ठीक है। डचेस ऑफ माल्फी एक ट्रेजेडी है किसकी, जॉन वेबस्टर की, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है अ टेल ऑफ टू सिटीज, एक नोवेल है किसका, चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। यानी एक टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस का एक नोवेल है। टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ तो एक नोवेल है किसके, मिसेस जी गास्केल का एक नोवेल है, ठीक है। तो आपको टेल ऑफ टू सिटीज तो आपको पता है, ठीक है, ये चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है। टेल ऑफ मैनचेस्टर किसका है, एक नोवेल है किसका, मिसेज ई गैस्केल का है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, एक क्रिटिक वर्क है रॉबर्ट वर्डन का, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। लेकिन दूसरा हमारा है एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, एक पोइम है, पोइम ऑन द प्रिंस हेनरी रिटन बाय डन, ये डन के द्वारा लिखी गई है, किसके ऊपर, प्रिंस हेनरी के द्वारा ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो वर्क है वो कह रहा है कि बैटल ऑफ बॉक्स एक सटायर है किसके द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा, ठीक है। यानी अ बैटल ऑफ बॉक्स एक सटायर है स्विफ्ट के द्वारा। द बैटल ऑफ मेल्डोन ये एंग्लो सेक्सन वार पोइम है, कौन सी, अब द बैटल ऑफ मेल्डोन, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्क है कह रहा है कि अ वुमेन किल्ड विद किंड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब वुमेन होना चाहिए था, अब वुमेन किल्ड विद किंड्रेस अ ड्रामा है किसके द्वारा, हैवुड का। द वुमेन इन द मून एक प्ले है लिली का, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, ऊपर वाला क्या है, अ वुमेन किल्ड विद किंड्रेस, ये हैवुड का ड्रामा है। द वुमेन इन द मून एक प्ले है लिली का, ठीक है। तो इस फ्रेंड आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है ओड ऑन नेटिविटी ये किसका वर्क है, ये जॉन मिल्टन की एक वर्क है, ठीक, ओड है, ओड ऑन नेटिविटी, ठीक है। और ओड ऑन ड्यूटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है, ठीक है, याद रखना है इतना। द शेफर्ड्स कैलेंडर 1529 में आया था, स्पेंसर का है, ठीक है, एडमंड स्पेंसर का है। शेफर्ड कैलेंडर, द शेफर्ड्स कैलेंडर विद विलेज स्टोरीज एंड अदर पोएम्स ये किसका है, जॉन क्लेयर का है, ये कब आया था, 1827 में आया था। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री 1821 ऐसे है, पीबी शैली का, रिटन रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड, इनके अपने फ्रेंड के रिस्पॉन्स में लिखा था। थॉमस लव पीकॉक्स द फोर पेजेस ऑफ पोएट्री इसके रिस्पॉन्स में लिखा था। दूसरा में हमारा है द डिफेंस ऑफ पोइजी एक एपोलॉजी है पोएट्री के लिए, 1595 में लिखी गई थी। ये सिडनी का वर्क है, इट इज अ रिप्लाई टू स्टेफन गोसेंस निक स्कूल ऑफ एब्यूज 1579 को इसका ये रिप्लाई था। तो यहाँ पर याद रखना है कि डिफेंस ऑफ पोइजी ये किसका वर्क है, सिडनी का है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्क है, कह रहा है कि रेनबो इज अ पोइम किसकी है, ये हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। द रेनबो ये किसकी है, डीएच लॉरेंस की एक नॉवेल है। रेनबो याद रखना है किसका, वर्ड्सवर्थ का पोइम है, ठीक है। और द रेनबो किसका है, डीएच लॉरेंस का एक नॉवेल है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि पैसेज टू इंडिया एक नॉवेल है एम फॉस्टर का, ये 1924 में आया था। अब पैसेज टू इंडिया एक पोइम है वाल्ट विटमैन की, ठीक है। याद रखना है दोनों सेम टाइटल है, कोई भी इसमें देखिए अंतर नहीं है। आप पैसेज टू इंडिया एक ईएम फॉस्टर का नोवेल है। आप पैसेज टू इंडिया एक पोइम है वाल्ट विटमैन की। आप पैसेज टू इंग्लैंड ये क्या है, ये नीरज सी चौधरी का एक क्या है, एक वर्क है, 1959 में आया था। आप पैसेज टू इंग्लैंड ये भी याद रखना है कि नीरज सी चौधरी का वर्क है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा वर्क है, कह रहा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज ए नोवेल बाय हेनरी जेम्स। अभी ऊपर हमने देखा था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हेनरी जेम्स का नोवेल है, 1881 में आया था। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पोएम्स है किसकी, इलियट की। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विलियम कैरोल्स, विलियम का फर्स्ट पब्लिक वर्क है जो इन डायल में आया था, ठीक है। तो याद रखना है क्या, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक नोवेल है हेनरी का, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक पोएम है इलियट की, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक विलियम कार्ल्स का एक भी वर्क है, ठीक है, एक डायल में आया था। नेक्स्ट देखिए लंदन पोएम किसकी है, विलियम ब्लेक की। ये लास्ट टाइम 2021 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा भी गया था टाइटल कि लंदन जो है वो विलियम ब्लेक की एक पोएम है, और लंदन 1802 ये किसकी है, ये वर्ड्सवर्थ का पोएम है, ठीक है। इंग्लैंड 1819 ये पोएम किसकी है, शेली है। तो याद रखना है यहाँ पर लंदन खाली विलियम ब्लेक की पोएम है, और लंदन 1802 ये आप इसे भी बोल सकते हो या फिर मिल्टन, ठीक है, टू मिल्टन भी बोल सकते हो, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। खाली इंग्लैंड 1819 ये किसकी पोएम है, शेली की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है द गिफ्ट ऑफ मैगी, ये शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी की। जर्नी ऑफ द मैगी ये एक पोएम है टीएस इलियट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा है। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि लॉर्ड जिम एक नॉवल है जोसेफ कॉनराड का, और लकी जिम एक नॉवल है किंस्ले एमिस का। तो लॉर्ड जिम एक नॉवल है जोसेफ कॉनराड का, लकी जिम एक नॉवल है किंस्ले एमिस का। एन ऑटर एक एन ऑटर है, पोएम है किसकी, टेड ह्यूज की, और द ऑटर पोएम है किसकी, सीमस हीनी की, ठीक है, याद रखिएगा। एन ऑटर टेड ह्यूज का एक वर्क है, पोएम है, और द ऑटर एक सीमस हेनी का एक वर्क है, ठीक है, पोएम है। अगर देखिए यूटोपिया एक नॉवल है टॉमस मोर का, और द मॉडर्न यूटोपिया एक नॉवल है एच जी वेल्स का। खाली यूटोपिया एक नॉवल है टॉमस मोर का, और मॉडर्न यूटोपिया नॉवल है किसका, एच जी वेल्स का। द कैजुअलिटी पोएम किसकी है, टेड ह्यूज की, और खाली कैजुअलिटी किसकी है, सेम से हैंडी की ये पोएम है। क्या द कैजुअलिटी पोएम है टेड ह्यूज की, और कैजुअलिटी एक पोएम है किसकी, ये सीमस हेनी की पोएम है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है अल्केमिस्ट एक प्ले है बेन जॉनसन का, अल्केमिस्ट, और अल्केमिस्ट एक नॉवल है पालो कैल्हो का, ठीक है। यानी अल्केमिस्ट एक प्ले है बेन जॉनसन का, और अल्केमिस्ट एक नॉवल है पॉल पेलो क्या है, पॉलो कोयलो का, ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो देखिए हमारा वर्क है अ विजन ऑफ जजमेंट, एक शॉर्ट स्टोरी है एच जी वेल्स की, और यहाँ पर विजन ऑफ जजमेंट पोइम भी है किसकी, रॉबर्ट सदे की। तो पूछा जाए कि शॉर्ट स्टोरी किसकी है, जो एच जी वेल्स की है, और पोइम किसकी है, रॉबर्ट सदे की है। और अ विजन ऑफ जजमेंट एक पोइम किसकी है, बायरन की है। तो यहाँ पर तीनों हो गए। देखिए विजन ऑफ जजमेंट एक पोइम बायरन की भी है, अ विजन ऑफ जजमेंट एक रॉबर्ट सदे की भी पोइम है, और विजन ऑफ जजमेंट एक शॉर्ट स्टोरी है किसकी, विजय पैलेस की, ठीक है। आगे देखिए मेटामॉर्फोसिस एक पोएम है ओविड की, और मेटामॉर्फोसिस एक नोवेला है किसका, काफ्का का। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक पोएम ओविड की है, और नोवेला किसका है, काफ्का का है। द गोल्डन वॉ प्रोज वर्क है जेम्स फ्रेजर का। द गोल्डन नोटबुक एक डोरिस जो नोवेल है किसका, डोरिस लेसिंग का, ठीक है। और यहाँ पर एक गोल्डन थ्रेशोल्ड एक कलेक्शन है पोएम का किसका, सरोजिनी नायडू का। तो ये पूछा जा सकता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका है, सरोजिनी नायडू का एक कलेक्शन है पोएम वर्क का, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमारे सेम कलेक्शन यानी सेम टू एक टाइटल के नाम थे, ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हैं हमने, और वो टॉपिक यहाँ पर हैं, वो टाइटल्स हैं जो हमारे एग्जाम में प्रेस्क्राइब्ड भी हैं, जैसे मिल्टन है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं। तो इनके नाम से जो इन्होंने पोइम्स वगैरह लिखी हैं, तो उनके टाइटल से भी कई लोग दूसरे राइटरों ने भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप इनको बार बार पढ़िएगा और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलता रहे। फिर मिलने की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।